हेलो व्यूअर्स, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल SSB टू सक्सेस पर। हम एक बार फिर हाजिर हैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को एज ए ऑफिसर ज्वाइन करने की उस एंट्री के बारे में चर्चा करेंगे जो स्पेशली सर्विस कैडेट्स के लिए है। इट मीन्स इस एंट्री के थ्रू इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में एज ए सोल्जर सर्विस कर रहे पर्सनल्स को ऑफिसर बनाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ACC एंट्री की। इस एंट्री के थ्रू इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के हर उस जवान का सपना साकार हो सकता है जो इंडियन आर्मी को एज ए ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं। आज के इस ACC एंट्री डेडिकेटेड वीडियो में हम इस एंट्री से रिलेटेड हर छोटे से छोटे व बड़े से बड़े पहलू पर चर्चा करेंगे। वीडियो की शुरुआत में हम जानेंगे कि ACC एंट्री क्या है तथा इस एंट्री की शुरुआत कब व कैसे हुई थी। देन हम बात करेंगे इस एंट्री का नोटिफिकेशन कब आता है तथा इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रहती हैं। ACC एंट्री के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया व एज क्राइटेरिया क्या रहता है। फिर हम एक नज़र ACC एग्ज़ाम व इंटरव्यू पर डालेंगे। वीडियो के एंड में हम बात करेंगे इसके ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस की। ACC एंट्री से रिलेटेड हर जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें एंड क्लिक ऑन बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम SSB टू सक्सेस। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडियन आर्मी वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट आर्मी है जिसकी वर्कफोर्स 13 लाख है, जिसमें से अप्रॉक्स 11,52,000 वर्कफोर्स इंडियन आर्मी में अदर रैंक्स की पोजीशन पर देश को सर्व कर रही हैं। आज के इस वीडियो में हम इन अदर रैंक्स होल्डर को इंडियन आर्मी एज ए कमीशन्ड ऑफिसर ज्वाइन करने की सर्विस एंट्री के बारे में विस्तार से जानेंगे। आपको बता दें कि सर्विस एंट्री वो एंट्री है जिसके थ्रू इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के जवानों को जो कि ऑलरेडी सर्विस पे हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है ऑफिसर बनने की। अब जान लेते हैं कि ACC एंट्री क्या है। दोस्तों, ACC एंट्री का फुल फॉर्म आर्मी कैडेट कॉलेज होता है जो प्रेस्टिजियस इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून की एक डिवीज़न है। इसे सियाचिन बटालियन के नाम से भी जाना जाता है। यह IMA का इंटीग्रल पार्ट है जिसका इतिहास लगभग 80 साल पुराना है। आर्मी कैडेट कॉलेज की शुरुआत किचनर्स कॉलेज के रूप में सन 1929 में न्योगोंग, छत्रपुर, मध्य प्रदेश में हुई थी। सन 1960 में इसे रीनेम किया गया एज ACC तथा 1964 में इसे रीलोकेट किया गया घोरपुरी, पुणे में एट कैंपस ऑफ ऑफिसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो बाद में OTA मद्रास में मर्ज कर दिया गया। फाइनली जुलाई 1977 में इस डिफेंस सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को IMA देहरादून में शिफ्ट कर दिया गया और इस तरह ACC IMA देहरादून की एक विंग बन गया। अपने फॉर्मेशन से अब तक ACC बहुत से नोटेबल एल्यूमनी को ग्रेजुएट कर चुका है तथा PBOR डिफेंस पर्सनल्स को ट्रेन करने का ACC का सिलसिला अब तक बरकरार है। बात करें ACC एंट्री के नोटिफिकेशन की तो यह साल में 2 बार आता है, इन द मंथ ऑफ फरवरी एंड जुलाई। आपको बता दें कि ACC का फॉर्म आप अपने यूनिट से भर सकते हैं।
इसका फॉर्म यूनिट में आता है। फॉर्म से रिलेटेड बाकी जानकारी आपको इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। दोस्तों, एसीसी एंट्री में नंबर ऑफ वैकेंसीज लिमिटेड ही आती है। इसके सिंगल नोटिफिकेशन में अप्रॉक्स 75 वैकेंसीज आती है, जो लिटिल बिट वेरी करती है एज पर रिक्वायरमेंट, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड पब्लिकेशन पर। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एसीसी एंट्री के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि ये एक सर्विस एंट्री है, जिसके लिए वे सभी सर्विस पर्सनल एलिजिबल है जिन्होंने मिनिमम 2 इयर्स की सर्विस की हो इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। साथ ही इसके लिए वे सभी सर्विस कैडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी उम्र 20 to 27 इयर्स है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द अकेडमी। एसीसी एंट्री के लिए बोथ मैरिड एज वेल एज अनमैरिड सोल्जर्स एलिजिबल हैं। बात करें एसीसी एंट्री के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आपका 12th स्टैंडर्ड प्लस इक्विवेलेंट पास होना कंपलसरी है। अब एक नज़र डाल लेते हैं एसीसी के एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू पर। दोस्तों, अपने कमांडिंग ऑफिसर की परमिशन के साथ आप अपनी यूनिट के थ्रू एसीसी का फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, जो ऑफलाइन होता है एंड एग्ज़ाम मीडियम इज़ इंग्लिश। यह एग्ज़ाम मिलिट्री ट्रेनिंग डायरेक्टरेट द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। एसीसी के रिटन एग्ज़ाम में 4 टेस्ट होते हैं। आइए 1 बाय 1 इन टेस्ट को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट टेस्ट GMAT का होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इस एग्ज़ाम में 3 सेक्शंस होते हैं। नंबर 1 इज़ रीजनिंग एबिलिटी वर्बल। इसमें 75 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। सेकेंड 1 इज़ नॉन वर्बल रीजनिंग। इसमें 15 क्वेश्चंस होते हैं ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप तथा हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। लास्ट 1 इज़ न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। सेकेंड टेस्ट जर्नल अवेयरनेस का होता है। इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 150 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं इन 2 आवर्स। हर क्वेश्चन इस टेस्ट में भी 2 मार्क्स का होता है। इस सेक्शन में मोस्टली आपसे करंट अफेयर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन नेवी एंड मिलिट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थर्ड टेस्ट एसीसी एग्ज़ाम में कम्युनिकेटिव इंग्लिश का होता है। यह एग्ज़ाम पार्शियली ऑब्जेक्टिव होता है। इट मीन्स इस एग्ज़ाम में पार्ट फर्स्ट जो 120 मार्क्स का होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, वहीं पार्ट सेकंड जो 180 मार्क्स का होता है इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। एसीसी का लास्ट एग्ज़ाम एकेडमिक कंटेंट टेस्ट होता है, जिसमें फर्दर 3 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट सेक्शन मैथमेटिक्स का होता है विथ 50 क्वेश्चंस ऑफ 100 मार्क्स। वहीं सेकंड सेक्शन जनरल साइंस का होता है विथ 50 क्वेश्चंस ऑफ 100 मार्क्स एंड लास्ट सेक्शन ह्यूमैनिटीज़ का होता है विथ 50 क्वेश्चंस ऑफ 100 मार्क्स। एसीसी एग्ज़ाम के हर टेस्ट के लिए आपको 3 आवर्स का टाइम मिलता है तथा हर टेस्ट 300 मार्क्स का होता है। आपको बता दें कि रिटन एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा टफ होता है क्योंकि इसमें कंपटीशन लेवल हाई होता है। रिटन एग्ज़ाम के 1 मंथ बाद रिटन एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाता है। देन आपका इंटरव्यू होता है। सभी एस्पिरेंट्स
एसएसबी इंटरव्यू के बारे में तो जानते ही होंगे। यह इंटरव्यू 5 डेज का होता है, जिसमें आपको बहुत से पड़ाव से होकर गुजरना पड़ता है टू बिकम अ कमीशन्ड ऑफिसर इन इंडियन आर्मी। आपको बता दें कि सभी एसीसी कैंडिडेट्स का एसएसबी बोर्ड सेम ही होता है तथा एसएसबी भी पूरे बैच की एक साथ अलग से होती है। इसे अदर बैचेस दैट इज एनडीए सीडीएस के साथ मर्ज नहीं किया जाता। आपको बता दें कि एसएसबी इसमें आप सिर्फ 3 बार ही दे सकते हैं। एसीसी एग्ज़ाम आप कितनी बार भी दे सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक नज़र डाल लेते हैं एसीसी एंट्री के ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस पर। सबसे पहले आपको एसीसी का नोटिफिकेशन आने के बाद इसका फॉर्म फिल करना है थ्रू योर रेस्पेक्टिव यूनिट। यह फॉर्म आप तभी फिल कर सकते हैं जब आप इसके एलिजिबिलिटी नॉर्म्स को फुलफिल करते हैं। देन आपको इसका रिटन एग्ज़ाम देना होता है। रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने वाले कैंडिडेट्स का एसएसबी इंटरव्यू होता है। एसएसबी में रिकमेंड हुए कैंडिडेट्स का मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकली फिट कैंडिडेट्स को वेट करना होता है फाइनल मेरिट लिस्ट का। मेरिट इन हुए कैंडिडेट्स को ऑर्डर ऑफ मेरिट के बेसिस पर ज्वाइनिंग लेटर इशू किए जाते हैं। ज्वाइनिंग लेटर इशू होने के बाद आपको प्रेस्टिजियस आईएमए की एसीसी विंग को ज्वाइन करने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। आपको बता दें कि एसीसी का ट्रेनिंग स्ट्रक्चर एनडीए के ट्रेनिंग स्ट्रक्चर जैसा ही होता है। इट मीन्स एसीसी में भी आपकी 4 इयर्स की ट्रेनिंग होती है। एसीसी कैडेट्स की 3 इयर्स की ट्रेनिंग एसीसी विंग में होती है तथा फर्दर 1 ईयर की ट्रेनिंग आईएमए देहरादून में होती है विथ डायरेक्ट एंट्री कैडेट्स ऑफ एकेडमी। एसीसी विंग आपको ग्रेजुएशन की डिग्री प्रोवाइड करता है इन ह्यूमैनिटी एंड साइंस फ्रॉम जेएनयू यूनिवर्सिटी। एसीसी विंग में आपकी मिलिट्री ट्रेनिंग एंड ग्रेजुएशन कोर्स पैरेलली चलता है। आप एसीसी विंग से ग्रेजुएशन डिग्री एंड प्री कमीशन ट्रेनिंग कंप्लीट करके पास आउट होते हैं। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आपको रैंक अलॉट की जाती है। इस एंट्री में इनिशियल रैंक लेफ्टिनेंट होती है। साथ ही इस एंट्री में आपको परमानेंट कमीशन मिलता है। आप 60 साल तक देश को अपनी सेवाएं दे सकते हैं। एसीसी एंट्री में प्रमोशन स्लो है एंड इसमें मैक्सिमम रैंक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक होती है और इस तरह आप सोल्जर से कमीशन्ड ऑफिसर बन देश को अपनी सेवाएं देने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। तो दोस्तों, ये थी एसीसी एंट्री के बारे में पूरी जानकारी। एसीसी एंट्री के थ्रू इंडियन आर्मी में कमीशन होने वाले कैडेट्स को एक बड़ा एडवांटेज यह मिलता है कि उन्होंने एक सोल्जर की लाइफ को भी एक्सपीरियंस किया है और इसी वजह से उन्हें सोल्जर्स की साइकोलॉजी एंड लाइफ के बारे में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वह अपनी कमांड में सोल्जर्स को इजीली हैंडल कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एसीसी एंट्री से रिलेटेड ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक एसीसी एस्पिरेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।